तो भाई इस टाइम की सबसे बड़ी खबर हो सका है अगर भाई प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या भाजपा में जा सके हैं। भाई इस तरह की खबरें तो हमने सुनने मिल सके हैं, क्योंकि इस टाइम की सबसे बड़ी खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर नायब सिंह सैनी डोरी डालने लग रहा है। और उसे बारे में तो हमने देखा होगा भाई, कई सारे शादी समारोह में एक साथ नायब सिंह सैनी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की काफी सारी तस्वीरें जो है वो वायरल हुई हैं। पिछले इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक विशेषज्ञों का साफ तौर पर कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अंदर खाते भारतीय जनता पार्टी की खुलकर मदद करी है। यूं तो बेरानी ये खबर सच्ची है या फिर ये अफवाहें हैं, इन बातों की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और इस खबर के लिए हमारे साथ हमारे तेज तरार पत्रकार राजीव कुमार हमारा गिर रहे हैं। राजू, पहले तो दर्शकों ने राम राम आने दे। सभी दर्शकों को राम राम। और आज की खबर जो है इतनी बड़ी खबर कितना काट लिया तू, इतनी बड़ी खबर, यानी कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अंदर खाते का कनेक्शन। खोल दे पोल, खोल दे जी, खोल दे, देखी जाएगी, बता दे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे हरियाणा के जो सीएम है नायब सिंह सैनी वो मेहरबान होने जा रहे हैं सर। ओके। कोठी नंबर 70 का यो सारा का सारा मामला है। अच्छा। 2024 में जब नायब सिंह सैनी ने सरकार बनाई थी तो उस समय नेता प्रतिपक्ष ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा होया करते। और उस कोठी को जितने भी विधायक हैं जब नई सरकार बना है तो उन सभी ने खाली करनी हुआ है। और जो विधायक खाली नहीं करेगा, पहला महीना 100 गुना किराया, दूसरा महीना 200 गुना किराया, तीसरा महीना 300 गुना और चौथे महीना 400 गुना किराया जो है वो लगेगा, उसका भुगतान करना पड़ेगा। अगस्त में सरकार बनी थी 2024 में और 2025 में तक आते आते यानी कि 4-5 महीने का जो रेंट यानी कि तकरीबन 16.5 लाख रुपए हरियाणा सरकार कल कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। और उस मीटिंग में यह फैसला लिया जा सका है कि हरियाणा सरकार जो है वो हुड्डा पे मेहरबान होगी और 16.5 लाख रुपए जो रेंट था वो माफ हो सके। यानी कि बहुत बड़ी बात है भाई, किसान जो है वो कर्जा माफी के लिए सड़कों पर उतरे हैं और उनकी कोई को नहीं सुनता। लेकिन फिलहाल जो है न्यू कैश कहा कि पक्ष और विपक्ष कितने उनका गठबंधन हो सका है अंदर खाते। मतलब हम पुष्टि नहीं करते इस खबर की, लेकिन भाई फिलहाल जो चीजें चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में, जो चर्चाओं का विषय बन रही है और अखबारों की सुर्खियां भी बन सके हैं, यह खबर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गिल है वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अंदर खाते यानी कि टेबल के नीचे को कनेक्शन जो होया करे है, उस कनेक्शन की संभावनाएं जो है वो धरती हम बताने लग रहे हैं। 2014 की अगर बात करा जी, जब हुड्डा की सरकार थी हरियाणा में तो हुड्डा एक बिल लेकर आया था, यानी कि कैसे कहे कि यानी कि जो पूर्व नेता है, पूर्व सीएम है, उनको कैबिनेट के जो मंत्री हुए हैं उनका दर्जा मिलेगा, यानी कि सारी सुख सुविधाएं जो मंत्रियों को मिला है वो पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी मिलेगी। उस समय ये जो है सरकार ले भी आई थी और ये प्रस्ताव जो है पास भी हो गया था। लेकिन उस समय सिर्फ 2 ही ऐसे मुख्यमंत्री थे, यानी कि एक तो थे इनेलो के जो जेल में थे उस समय, एक हुकम सिंह थे। तो उस समय जो जेल में थे वो तो इस तमाम चीजों का सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन हुकम सिंह ने उस समय ये सारी सुविधाएं मिली हैं। लेकिन जैसे ही खट्टर की सरकार आई, मनोहर लाल खट्टर की सरकार 2014 में बना है, उसके बाद ये फैसला जो है वापिस ले लिया जाए, यानी कि जो कानून वो लेकर आए थे, उन्होंने ये चीज करी थी, वो मनोहर लाल जो है वो खत्म कर दे। और उस समय ये आरोप लगाए जा रहे भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर कि ये जो चीज हम लेकर आए हो इसके जरिए जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने फ्यूचर की तैयारी करने लग रहा है। तो इस तरीके के सवाल जो है उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे भी खड़े हुए थे। और यह जो कोठी है 70 नंबर जो कोठी है, इसके ऊपर बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने भी कई बार जो है सवाल खड़े करे हैं कि आप लोग कोठी खाली नहीं कर रहे हो तो खाली करनी ही पड़ेगी। और अब जब 16.5 लाख रुपए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का माफ हो रहा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग जो है वो इसके खिलाफ जरूर आवाज उठाएंगे कि आखिरकार क्यों, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास 16.5 लाख रुपए देने के लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपील की है सरकार से। हालांकि अमाउंट कोई घनी बड़ी नहीं है यार, बिल्कुल। लेकिन भाई वो अमिताभ बच्चन का एक गाना याद आ गया मेरा, वो क्यों करा खोली नंबर 420 एक्सक्यूज मी प्लीज। तो भाई कोठी नंबर 70 जो है वो चर्चाओं का विषय बन गई है। और भाई इसी बात को नहीं कि भाई इस पहले भी इस तरह की चीजें, इस तरह की चर्चाओं का जो दौर है वो लगातार चल रहा। और नवीन जिंदल की अगर मैं बात करूं, यानी कि अलग अलग ढाल के नेता हैं हरियाणा के अंदर,
पिछले दिनों नवीन जिंदल जी ने एक घोषणा करी थी कि भाई हम जो सरकारी जो सुविधाएं हैं या फिर जो सरकार हमें तनख्वाह दे है उन चीजों से न्यू कहा था नवीन जिंदल ने कि भाई मैं ये सुख सुविधाएं नहीं लूंगा और प्रदेश को समर्पित कर दूंगा। कित तो इस डाल के नेता हैं और कित जो है भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं जिसमें कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला और जब इनकी मीटिंग हुई कैबिनेट की जब बैठक हुई तो उसमें सबसे पहले इनने अपने ही जो वो थे जो मासिक वेतन है उसमें बढ़ोतरी का वो कर दिया आप पे बैठ का यानी कि घर की बही और काका लिखनिया। तो इस तरह की चीजें हैं। आपने खुद के महंगाई भत्ते बढ़ा लिए इनने खुद की तनख्वाह बढ़ा ली। लेकिन आम आदमी की अगर मैं बात करूं तो वो चाहे नौकरी के लिए लाइन में लगना पड़ो चाहे वो सिलेंडर के लिए लाइन में लगना पड़ो चाहे वो और चीजों के लिए किसान है उनके लिए भी नई चीज लागू कर दी। ट्रैक्टर के ऊपर वो पर्चा चेप कर लियाओ बायोमेट्रिक करके लियाओ 5 बजे बाद एंट्री नहीं। हाँ भाई किसान जो है वो बायोमेट्रिक मोड़ जगह भाई वो कंधा पक्का सीधा रहेगा वो खेत में खरपतवार पाड़ेगा। मतलब ये समझता बाहर की चीजें चल रही हैं। फिलहाल जो है राजनीतिक गलियारों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी नंबर 70 के जिक्र जो है वो लगातार चल रहे हैं। तो तामने के लागे है इन चर्चाओं के बीच में किस तरह का बड़ा फैसला आ सका है और ये जो अखबार ढेर सारे पड़े हैं इन अखबारों की सुर्खियां कौन सी बड़ी खबर बन सका है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। क्या जो वर्तमान की जो सरकार है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर डोरे डालने का काम कर रही है? क्या अंदर खाते सेटिंग करेगी या खुल के ही उसको भाजपा में शामिल कर लेगी? हमने तो यूं भी आश्चर्य लगा है कतई सा नहीं हो राजू भाई कदे भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी में जी कुछ एवरीथिंग इज पॉसिबल। राजनीति में सब कुछ पॉसिबल हाँ, कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल बट समथिंग इज नॉट पॉसिबल। तो हमने क्या लागे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो कर दियो वीडियो ने शेयर सवा शेयर गब्बर शेयर बब्बर शेयर बिना देर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू हमारे तेज तरार पत्रकार राजीव कुमार के साथ।